हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीएससी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो कि आज पढ़ना है 10 से हटके। बिकॉज आपने सीरीज बाय सीरीज 1 बाय 1 करके सारा वॉइस आपने 10 का पढ़ लिया है, और आज अभी इस वक्त हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वॉइस ऑफ मॉडल्स। You know very well what is modals because I have taught you in modal verbs in verb chapter. Right now, just I am going to teach you active to passive voice part 9 and name of part 9 modal verbs. तो अभी आप पढ़ेंगे modal verbs, और सबसे पहले आपको तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर modal verb क्या होता है। समझ में आ रही है बात? तो modal verb के बारे में जानेंगे, जो कि modal verb क्या है। तो modal verb एक auxiliary verbs का काइंड है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आखिर मॉडल वर्ब क्या है, और उसका हेडिंग मैंने बनाया है। टोटल मॉडल का एक झलक भी मैंने दिया है ताकि मॉडल वर्ब को आप जाने। बिकॉज विदाउट नोइंग मॉडल वर्ब्स हाउ कैन यू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, सो इट इज मस्ट कंपल्सरी टू नो व्हाट इज मॉडल वर्ब्स। द टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स इज 10। अंग्रेजी में मॉडल वर्ब की संख्या 10 होते हैं, जो कि मैंने नोट में देकर लिखे हैं। बिकॉज जो बच्चे न्यू कनेक्टेड हो रहे हैं और they have not studied about modal verbs, then definitely they must know what is modals. Thereafter they can understand how to change from active to passive voice of modal verbs, right? तो यहाँ आइए, हेडिंग में मैंने लिखा है, क्या है हेडिंग देख लो, the voice change of modal verbs from active to passive voice। तो अभी जो आपका एक वॉइस बनने जा रहा है वो मॉडल वर्ब्स का। किसका वॉइस बनने जा रहा है? मॉडल वर्ब्स का। तो मॉडल वर्ब क्या है, उन चीजों को जाने। मैंने यहां नोट में लिख दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इंग्लिश में जो मॉडल वर्ब है उसकी संख्या है 10। यहां लिखा हूं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू। ये टोटल 10 संख्या है, और इस 10 को हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो मॉडल वर्ब्स जो है ये 10 है। हालांकि मैंने यूज ऑफ मॉडल वर्ब पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, जो आप देखे भी होंगे। तो 1 बाय 1 करके आपको उसमें बताया गया है कि यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, 1 बाय 1 करके उसका यूज मैंने बताया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स काफी जरूरी है। बिकॉज एवरी ईयर पूछा भी जाता है। तो अभी ये देखना है कि मॉडल वर्ब क्या होता है। वंस अगेन फिर सुन लीजिए, इंग्लिश में टोटल मॉडल्स की संख्या 10 होती है, जो कि है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू, राइट। ये टोटल 10 है, जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। हो सकता है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो वॉइस कैसे बनाएंगे, उन्हें भी जानना जरूरी है। सो आई हैव रिटन इन नोट पॉइंट्स, मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एमवी। एमवी का मतलब है मॉडल वर्ब, और V1 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो फॉर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड फुल स्टॉप। हमने 2 एग्जांपल भी लिया है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखो यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है, ही कैन हेल्प यू। हालांकि आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, यहाँ आप कुड भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो फिर चेंज भी कर सकते हो, यहाँ हम शुड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। आप कुछ भी यहाँ लगा सकते हो, डोंट वरी, बिकॉज 10 मॉडल में से कोई भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी आपको जानना है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, जो आप यहाँ देख रहे हो। जहां भी मॉडल्स का प्रयोग किया जाएगा, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो, तो कैन के बाद में क्या है? V1 है। स्पीक क्या है? V1 है। आई कुड गो, आई शुड गो, आई मस्ट गो, आई विल गो, आई विल गो, कुछ भी, आई आउट टू गो, आई माइट गो, आई मे गो। तो कोई भी मॉडल वर्ब आएंगे ना, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग होता है। तो ये रहा मॉडल वर्ब्स, और इसका प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेज और अलग अलग सेंस में होता है। कैन का अलग होता है, कुड का अलग है, मे का अलग है, माइट का, सेल का, शुड का, विल का, वुड का, मस्ट और आउट टू। सभी जितने भी मॉडल्स हैं, उन सभी मॉडल्स का यूज डिफरेंट वे में किए जाते हैं। इफ यू वांट टू रीड इट देन डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप जरूर देखें कि डिफरेंट यूज ऑफ मॉडल्स क्या है। तो अभी हमको पढ़ना है वॉइस। तो वॉइस में ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर था, और हम लोग अब इस साइड में RHS साइड में पेशिव स्ट्रक्चर लिखे हैं। और ये पेशिव स्ट्रक्चर क्या है? तो पेशिव वॉइस बनाने का एक संरचना है, एक तरीका है, एक ढांचा, एक वे है, जो कि इस प्रकार से है।
तो जिस तरह से टेंस में हमने एक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो इसका भी पहला प्रोसेस वही है। क्या है? तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो O by S इसका मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। उसके बाद में लेना है मॉडल वर्ब सेम, सेम मॉडल वर्ब लेना है। समझ में आ रही है ना? उसके बाद में आपको लेना पड़ेगा बी। उसके बाद में लो आप V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने कई बार बताया है, कोई भी वॉइस हो तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। OW मीन्स अदर वर्ड, फिर आपको लेना है बाय, और S by O लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और फाइनली एट लास्ट फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ पर एक सेंटेंस है जो कि यहाँ पर क्या है? मस्ट का प्रयोग है। जैसे यहाँ पे है तो चलिए यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, दोनों एक समान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शुड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मॉडल वर्ड चलेगा। तो यहाँ मस्ट है, यहाँ शुड है। तो अगर आप किसी एक्टिव वॉइसेस के सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इसमें से कोई भी मॉडल वर्ब देखते हो तो आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस मॉडल वर्ब्स पे बेस्ड है। उसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पहला प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि है O by S। देयर आफ्टर MB इट मींस मॉडल वर्ब्स, नेक्स्ट B, नेक्स्ट V3, नेक्स्ट OW अदर वर्ड्स, नेक्स्ट बाय, इसके बाद में S by O और एट लास्ट फुल स्टॉप। जैसे we must help the poor, we must help the poor। अब यहाँ पे हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पे मदद करना एक एक्शन है, और यह एक्शन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए, मस्ट मॉडल वर्ब हो गया, हेल्प एक्शन वर्ड हो गया जो कि एक वर्ब हो गया, और दी पुअर हेल्प करने का जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, वो पुअर पे पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलिए शुरू यहाँ पे ये किया जाए कि जो दी पुअर है, दी पुअर को हम सब्जेक्ट में बना लें। यहाँ पे देखिए दी पुअर हो जाएगा, ले लिए। अब दी पुअर के साथ में क्या लगाना है? मॉडल्स। मॉडल आपको सेम लगाना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। मस्ट ऊपर में है तो यहाँ भी मस्ट होगा। उसके बाद क्या लोगे? बी। देखो पैसिव वॉइस का सबसे एक ट्रिक समझ जाओ। अगर कोई भी मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाना हो, कोई भी मॉडल हो, 10 है ना, 10 में कोई भी हो, तो किसी भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद आपको बी लगा देना है। क्या लगा देना है? बी। बस आप बी लगा दोगे, उसके बाद V3, सारा प्रोसेस सेम चलेगा, बन जाएगा। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड हो गया। बाय एस आप दे भी सकते हो, कंपलसरी नहीं भी है, क्योंकि पार्टिकुलर देखना दिखाना है तो दीजिए, नहीं तो चलेगा। यू शुड किल द मैन, तो द मैन को आप यहां ले लो, द मैन। शुड का शुड ही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं करना है, और शुड के बाद लेना है बी। यहां पर देखो बी है, बी। अब किल का V3 क्या होता है? किल्ड होता है ना जी, किल्ड। और उसके बाद में क्या लेंगे? अदर वर्ड है? नहीं है, तो ले लीजिए बाय। अब बाय के बाद में यू, ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। ये भी क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किसी मॉडल वर्ब का कैसे बनता है। तो मॉडल वर्ब का वॉइस बनाने के लिए कहीं कोई इशू नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हो। बस वही प्रोसेस में जैसे हमने टेंस में किया है, O by S करना है, सेम मॉडल वर्ब डाल देना है, फिर बी डालना है, फिर V3 अदर वर्ड बाय S by O। तो चलिए एक दो हम प्रैक्टिस कर लें कि आपने सीखा या नहीं। जैसे कि अरे भाई मिटा जा, चलो अब देखो सी कैन वाला हो गया है, तो सी में राइट अ लेटर। अब मैंने में से ले लिया, सी में राइट अ लेटर। वह एक पत्र लिख सकती है, संभावना व्यक्त हो रहा है। ऐसी कंडीशन में व्यक्त कुछ भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन क्या है ये? मॉडल है, तो हमें वॉइस बनाना है। तो मॉडल वर्ब देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए क्या करना है बताओ, जल्दी बताओ फटाक से। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? O by S, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ये रहा एक्टिव वॉइस, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। इसको बना लेंगे सब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर हो गया। अब ए लेटर के बाद में ए लेटर में का आपको में ही लेना है, कोई चेंजिंग नहीं, मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ए लेटर में बी, और देख लो यहाँ पे राइट का V3 क्या होता है? रिटन होता है, और अदर वर्ड नहीं है तो बाय। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ये क्या बन गया?
पेसिव वॉइस। एनी डाउट? समझ गए होंगे। अब देखो, माई फ्रेंड, एक और दे रहा हूं, माई फ्रेंड कुड सेंड यू मनी। जी, ये रहा एक्टिव वॉइस। अब इसका पेसिव वॉइस बनाना है तो देखो कैसे बनेगा। माई फ्रेंड कुड सेंड यू मनी, यहां पर दो है, यहां पर दो है, क्या है दो? ऑब्जेक्ट, एक मनी है और दूसरा यू है। तो मैंने कई बार बताया है, अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, डुअल ऑब्जेक्ट हो, और एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, तो आप याद रखना हमेशा कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा ना, हम हमेशा उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू को आप यहां पहले आने दो, यू। अब ले लो कुड, ले लिए यू कुड। इसके बाद में क्या लेना है? रूल में आपने देखा था, यहां देख लो, ओ बाई एस में, यानी यहां पर हो गया मॉडल वर्ब, फिर बी, भी थ्री, ऐसे ही अदर वर्ड बाय एस बाय ओ। तो इसको याद रखना है बार बार। अब यहां पर यू कुड, इसके बाद हो जाएगा बी, बी के बाद में क्या हो जाएगा? वी थ्री। सेंट का वी थ्री होता है सेंट। अब अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? मनी आ जाएगा। अदर वर्ड मिल गया, बाय ले लीजिए। अब माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड कर दीजिए, माई फ्रेंड। ए बन गया पीवी। समझ गया होंगे। तो अब आपको यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, एक आपको दिया जा रहा है, इसको देख लीजिए। आपको एक कमेंट सेक्शन के लिए एक SW दे रहे हैं, दे शुड स्पीक इंग्लिश डेली। चलो, ये रहा एक एक्टिव वॉइस का मॉडल का एग्जाम्पल, दे शुड स्पीक इंग्लिश डेली। आपको बनाना है चेंज इनटू पीवी, यानी पेसिव वॉइस में बदलना है। समझ गए। और आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, लिखकर बनाकर भेजेंगे, ताकि हम समझेंगे कि आप सीख भी रहे या नहीं। ठीक है। तो आज अभी आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? देख लो, अभी आप पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव से पेसिव वॉइस का पार्ट 9 और ओवी किसका? मॉडल वर्ब्स का। तो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।